दोस्तों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे। मुझे सब्सक्राइब करें, लाल बटन दब। आज हम बात करेंगे रहन सहन। जीवन में आवश्यकता के अनुसार रहन सहन कैसा होना चाहिए। 3 चीजों की मूलभूत आवश्यकता होती है मनुष्य को: रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले रोटी मुख्य है, जो भोजन के अंतर्गत आता है। तो भोजन पोषण तत्व है। यदि शरीर में पर्याप्त भोजन, सही पोषण और जितनी आवश्यकता है एनर्जी, उतना यदि शरीर को नहीं मिलता है तो शरीर जो है अन्य संक्रमित बीमारियों से या अन्य बीमारियां उसको जल्दी पकड़ती है। इसलिए शारीरिक क्षमता जो है बहुत ज़रूरी है। आप शरीर की क्षमता यदि नहीं बनाते हैं, सही भोजन नहीं करते हैं, तो भी आपको ऑटोमेटिक कुछ बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए भोजन जो है, सही भोजन, पौष्टिक भोजन और अच्छा भोजन हमको करना चाहिए। अंकुरित भोजन भी जो है, अंकुरित अनाज जो है वो उसमें विटामिन और प्रोटीन दोनों पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो आप शाम को जैसे कुछ भिंगा देते हैं, चना है, मूंग है और मूंगफली है, सुबह आप किसी कपड़े में लपेट के रख दीजिए। 1 दिन या 2 दिन बाद अंकुरित हो जाएंगे। तो अंकुरित अनाज जो है शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इसलिए जीवन में सबसे पहले भोजन को महत्व देना चाहिए। क्यों? भोजन यदि सही मिलेगा, आपको सही भोजन आप करेंगे तो आपका जीवन लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा और मजबूत रहेगा। तो पहले शरीर है, पहले हमें अपने शरीर और परिवार की सुरक्षा, परिवार को भी अच्छा भोजन मिले और आप भी अच्छा भोजन करें। तो सबसे पहला जो कर्तव्य है व्यक्ति का, व्यक्तिगत रूप या पारिवारिक रूप से, वह भोजन है। भोजन अच्छा होना चाहिए, फल फूल भी होना चाहिए उसमें, और पौष्टिक भोजन होना चाहिए। तो भोजन को पहले प्राथमिकता दी है। दूसरा है कपड़ा। भोजन के बाद कपड़ा आता है दूसरा। तो कपड़ा जो है वह आवश्यकता से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब लोग तो 40-40, 50-50 जोड़ियाँ कपड़े रखते हैं घरों में, लेकिन वास्तव में कपड़े 4-5 जोड़ी से ज़्यादा व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। क्यों? कपड़ा आप आवश्यकता से ज़्यादा रखेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो 5-6 जोड़ी इतना, या 10 जोड़ी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 जोड़ी तक कपड़े रख सकते हैं। और कपड़े श्रेष्ठ हों, अच्छे कपड़े हों, क्योंकि कपड़े से भी आपका सम्मान होता है। अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छे ड्रेस पहनना चाहिए। बच्चों को स्कूली ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हम जाते हैं तो हमारे कपड़े साफ होना चाहिए। और शर्ट पैंट जो पहनते हैं, जूते पहनते हैं, ये स्कूल यूनिफॉर्म पूरा होना चाहिए। तो उसमें स्कूल में भी आपका ये होता है कि नहीं, हाँ ये भैया जो हैं, ये यार ये बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मतलब इनका जो ड्रेस है एकदम साफ है और अच्छा है और अच्छे दिख रहे हैं। तो कपड़ा जो है शारीरिक सुंदरता के लिए ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही रखें। आवश्यकता से ज़्यादा वस्त्र नहीं रखना चाहिए। तीसरा हो गया
और कपड़े जो है कुछ, मान लो कोई गरीब है तो कपड़े कम भी हैं, दो ड्रेस भी है तो भी उसका जीवन अच्छा है, लेकिन वो भोजन में कमी ना करे, क्योंकि भोजन मेन शरीर है। तो शरीर मुख्य है, बाद में सब कुछ है। तो पहले जो शरीर है उसका ध्यान रखना है, बाद में सेकेंड स्टेप कपड़े का है, और थर्ड में आता है आवास, रोटी कपड़ा मकान। तो तीसरे में आता है आवास। आवास हमारा कैसा होना चाहिए? आवास हमारा वातावरण के अनुसार होना चाहिए, पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और सुरक्षित होना चाहिए, ताकि उसमें कोई बाहरी जहरीले कीड़े ना, सांप जहरीले कीड़े ना घुसे घर में, और खिड़कियां ज़्यादा हों, क्योंकि आजकल लेंटर वाली जो मकान होती हैं उसमें ऑक्सीजन कम मिलती है। इसलिए यदि लेंटर वाला मकान है तो उसमें खिड़की होना ज़्यादा आवश्यक है। तो मकान जो है, खपड़े वाले जो मकान थे पहले, वो भी मकान अच्छे थे, लेकिन बाहरी जो बाहरी आवरण, बाहरी वातावरण जो है उसका गलत प्रभाव ना हो, ऐसा मकान होना चाहिए जो जिसमें आप सुरक्षित रहें। ऐसा नहीं कि आप रात में सो रहे हैं और कोई अंदर से घुस गया, तो ऐसे भी मकान नहीं हो। ये मकान खुद के लिए भी खतरा है, परिवार के लिए भी खतरा है। तो दरवाजे भी ऐसे होना चाहिए जिसमें कोई बाहरी जानवर न आ सके, जहरीले कीड़े न आ सके। तो सुरक्षा की दृष्टि से आपको मकान बनाना चाहिए। क्यों? आपका तो पहले शरीर हो गया, फिर दूसरा कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, अब तीसरा मकान जो है। तो मकान ऐसा नहीं कि यदि वीआईपी ही मकान ही हो, मकान सुरक्षित हो, चाहे छोटा हो। तो तीन चीज़ें की आवश्यकता मुख्य होती है मानव के जीवन में, और तीनों चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करते करते वो अपना पूरा जीवन उसी में गुजार देता है, परिवार के पालन पोषण में ही चला जाता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने जीवन में परिवार और की देखभाल और स्वयं की देखभाल में पूरा जीवन गुजार देते हैं। लेकिन आज के महंगाई में, आज के समय में मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इसका विशेष जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपका मैनेजमेंट कभी भी सही नहीं होगा, और आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो परिवार में यदि मैनेजमेंट आपका आता है, आपको पैसे की सही व्यवस्था आप करते हैं, पैसे की सही उपयोग करते हैं, उसका सही जगह पे खर्च करते हैं, तो आपका परिवार अच्छा हो सकता है और उसमें बचत हो सकती है। जितना आप बचत करते हैं वो आपके जीवन के लिए ही होता है। इसलिए हमें सभी खर्च के अलावा बचत भी करना चाहिए। क्यों? हम भविष्य में कब हमको आवश्यकता पड़ जाए इसकी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जब हमारे पास रहेगा तो हम उसको इमरजेंसी में उपयोग कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बात और रह गया था आपसे बताने के लिए कि अनाज के बारे में जो है, जब हम भोजन की अनाज की बात कर रहे थे, तो अनाज जो है उसका भंडार कम से कम 6 माह या 1 वर्ष के लिए भंडार होना चाहिए। इसका प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास अनाज का भंडार इतना हो कि हम अगले 6 महीने की फसल आने तक उसको हम रख सकें, ताकि हमको आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति की जा सके। जैसे आप देख रहे हैं अभी
कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी या कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में आपके पास घर में यदि पर्याप्त अनाज है 6 महीने साल भर का, तो आपको कहीं बार बार बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम 4 महीने 6 महीने सब्जी नहीं खाएंगे, दाल से ही काम चला लेंगे, तो हमारा जीवन बच जाएगा। इसलिए आपको ये भी आपके जीवन के लिए जरूरी है। यदि आपकी व्यवस्था जिस ग्राम में या शहर में बीमारी नहीं आई है और आप अपनी सुरक्षा 6 महीने साल भर की कर लेते हैं और आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो आपका जीवन सेव हो सकता है, आप सुरक्षित हो सकते हैं। क्यों? ये महामारी फैलते जा रहा है। वैसे तो बात चल रही थी रोटी कपड़ा मकान, लेकिन रोटी में जो अनाज की बात है, तो अनाज से हमारे दिमाग में बात आया कि इसके भी बात जो है रख दें कि जैसे इमरजेंसी होती है, कोई विशेष स्थिति आती है, उस स्थिति में हमें अपने घर में अनाज का भंडार अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, ये इतने मात्रा में हो कि आप 4 से 6 महीना या साल भर आप बिना घर से बाहर निकले आप एक स्थान पे रहकर अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी ने हर महीने आप राशन दुकान में जा रहे हैं, पता चले वहीं से कोई संक्रामक लेके आ गए, तो वो एक खतरा है। इसलिए आप अनाज का भंडारण रखें कुछ, ताकि बीमारी खुद संक्रमित ना हो और दूसरे भी संक्रमित ना हो। दुकानों से भी संक्रमित हो रहा है, दुकानों से भी संक्रमण फैल रहा है। तो ये 3 चीज़ें जो है आज हम बात किए, रोटी कपड़ा मकान, ये जीवन के मूलभूत साधन हैं और इन्हीं की व्यवस्था के लिए ही हमारा जीवन इसी में जो है 80% जीवन 100% इसी में चला जाता है। हमारे दिमाग में कुछ न कुछ घरेलू बातें रहती ही है। इसलिए जब तक हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम इससे छुटकारा तो पा ही नहीं सकते, लेकिन व्यवस्था करने से थोड़ा सा आपका जीवन अच्छा हो सकता है। नमस्ते सभी को। हमको सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं।